अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, 4TV खबरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। हैदराबाद जिला इलेक्शन ऑफिसर ने शिकायती सेल कमेटी तश्कील दी। जब्त शुदा रकम हासिल करने की सहूलत। अब तक 1,73,00,000 से ज़ायद की रकम जब्त। BRS की रुकन कौंसिल कविता के ईडी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसी। कानूनी लड़ाई जारी रखने का अज़्म। रिश्तेदारों के मकानात पर भी ईडी के धावे। दिल्ली शराब स्कैम पर मुबाहिस के लिए किशन रेड्डी का KCR को चैलेंज। कविता की गिरफ्तारी कोई सियासी नहीं है। किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तनाजुर में तलाशी मुहिम जारी। छतरी नाका में गांजा और ड्रग्स। सैफाबाद में 611 शराब की बोतलें जब्त की गईं। और किशनबाग में ज़ैर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर हलाक, एक की हालत नाजुक। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 और 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, MSN डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमारन हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता। जौहरी दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। और नाज़रीन, पेश खबरें तफसील से। आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी होने के बाद आम आदमी को 50,000 रुपए से जायद की रकम ले जाने पर पाबंदी है, जिसकी वजह से अवाम की कारोबारी सरगर्मियों पर काफ़ी असर पड़ रहा है। ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने की वजह से जो रकम जब्त की जा रही है, इसको जारी करने के लिए जिला इलेक्शन ऑफिसर ने शिकायती सेल कमेटी तश्कील दी है। इस कमेटी के सदरनशीन एडिशनल कमिश्नर D सरोजनी, कन्वीनर के तौर पर नोडल ओहदेदार V शरद चंद्रा और दीगर कमेटी में शामिल हैं। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के मुताबिक 50,000 रुपए से जायद रकम रखने वालों के पास से रकम जब्त की जा रही है। जब्त की गई रकम की तफसीलात के साथ कमेटी से रुजू होने पर उनकी रकम वापस की जाएगी। जिनकी रकम जब्त हुई है वो GHMC की दूसरी मंजिल पर शिकायती सेल कमेटी से रुजू हों। अगर कोई शुबहात हों तो शिकायती सेल कमेटी के ओहदेदारों से फ़ोन नंबरात 9618888110 या 9177872240 पर तफसीलात हासिल कर सकते हैं। 10 लाख रुपए से जायद रकम जब्त होने पर नकद रकम से मुतालिक हैदराबाद इनकम टैक्स के महकमे से रुजू होना होगा। जिला इलेक्शन ऑफिसर ने बताया कि शिकायती कमेटी की निगरानी में जो रकम जब्त की गई है, ओहदेदार उसकी जांच के बाद ही इसे जारी करेंगे। तमाम इंतखाबात के ज़ाब्ते अखलाक नाफिज होने से अब तक
हैदराबाद जिले में 1,73,60,800 रुपए जब्त किए गए हैं। वहीं दीगर कीमती अशिया 23,61,964 रुपए मालियती के अलावा 315 लीटर शराब भी जब्त की गई। बीआरएस एमएलसी के कविता की इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रिमांड में 26 मार्च तक की तौसी कर दी गई है। हफ्ते को कविता को दिल्ली की रोज एवेन्यू कोर्ट में पेश किया गया था। इस मौके पर कविता ने कहा है कि उन पर गलत मुकदमा दर्ज किया गया है, उनकी गिरफ्तारी भी गैर कानूनी है और इसके खिलाफ कानूनी लड़ाई जारी रहेगी। उन पर आयद केस पर कोई सच्चाई नहीं है। इससे पहले भी इनसे ऐसे ही सवालात किए गए थे। ये एक सियासी केस है। दूसरी तरफ कविता के ससुराली रिश्तेदारों के मकानात पर ईडी की तरफ से धावे हुए हैं। बताया गया है कि माधवपुर में वाक़े कविता के रिश्तेदार अखिला के मकान पर धावा किया गया है, जबकि कविता के शौहर अनिल के रिश्तेदारों के मकानात पर भी धावे हुए हैं। ईडी की तरफ से इन दावों के बारे में अभी तक कोई खुलासा नहीं किया गया है। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि वो केसीआर के साथ दहली शराब स्कैम पर मुबाहिस के लिए तैयार हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि गलती करने वालों को गिरफ्तार करने को इंतकामी कार्रवाई करार देने पर केसीआर को इस पर जवाब देने का मुतालबा किया है। किशन रेड्डी ने कहा कि कानूनी कार्रवाई को इंतकामी कार्रवाई किस तरह कहा जा सकता है। शराब स्कैम केस में मरकजी तहकीकाती इदारे ने नोटिस दी है। इसका जवाब न देने पर फिर एक बार नोटिस दी गई। इसका जवाब न देते हुए नजरअंदाज कर दिया, जबकि शराब स्कैम के गवाह मौजूद हैं। केसीआर दावा कर सकते हैं कि उनका खानदान और केजरीवाल इसमें मुलविस नहीं है। किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर केजरीवाल को बेकसूर साबित कर सकते हैं, गैर कानूनी गिरफ्तारियां साबित कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कविता की गिरफ्तारी में कोई सियासत नहीं है। बीआरएस पार्टी के सदर केसीआर ने सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके से टी पद्मा राव को उम्मीदवार मुकर्रर किया है। इस सिलसिले में मुनक्किदा इजलास में तबादला ख्याल के बाद यह फैसला लिया गया। केसीआर ने इजलास में पद्मा राव का नाम तजवीज़ किया तो तमाम कायदीन ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर पद्मा राव को उम्मीदवार के तौर पर कबूल किया। इसके अलावा केसीआर ने 2 पार्लिमानी हलकों के नामों का ऐलान कर दिया। भुवनगिर पार्लियामेंट हलके से बीसी तबके से ताल्लुक़ रखने वाले के मल्लेश को मैदान में उतारा गया है, जबकि नलगुंडा की पार्लिमानी हलके से कृष्णा रेड्डी के नाम का ऐलान किया गया है। तेलंगाना कांग्रेस के नायब सदर जी निरंजन ने कहा कि मुल्क में जागीरदाराना इलेक्शन करवाने के लिए मरकजी हुकूमत बीजेपी साजिश कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि मुल्क भर में सीबीआई, ईडी और दीगर इदारों के जरिए धावे करके खौफजदा कर रहे हैं। अपोजिशन जमातों को निशाना बनाया जा रहा है। इस मामले में इंडिया इत्तेहाद ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार से मुलाकात की, मौजूदा हालात पर तशवीश का इजहार किया और इस सिलसिले में कहा गया है कि मरकजी तहकीकाती इदारे इलेक्शन कमीशन के इल्म में लाए बगैर किसी तरह के दावे नहीं करेंगे। इस सिलसिले में फौरन इलेक्शन कमीशन से अहकामात जारी करने का मुतालबा किया गया। मुल्क में आज़ादाना माहौल पैदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन जरूरी इक़दामात करे। तेलंगाना कांग्रेस के रुकन असम्बली कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने इस ख्वाहिश का इजहार किया है कि भुवनगिर हल्के से अगर कोमटिरेड्डी खानदान के रुकन को लोकसभा का टिकट दिया जाए तो बेहतर होगा। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था, लेकिन कांग्रेस आला कमान जो फैसला करेगी इस फैसले को कबूल किया जाएगा। कोमटिरेड्डी राजगोपाल रेड्डी ने कहा कि कोमटिरेड्डी खानदान एक ब्रांड की तरह है, लेकिन हम भी पार्टी के डिसिप्लिन के पाबंद हैं। पालाकुर्ती हल्के के कांग्रेसी लीडर्स और कारकुनों में नाराजगी देखी जा रही है। रुकन असम्बली यशवनी रेड्डी की सास झांसी रेड्डी की मुखालिफत में कई लीडर्स आवाज उठाने लगे हैं। गांधी भवन में आज इस सिलसिले में पालाकुर्ती के कांग्रेसी कारकुनों की तरफ से एहतजाज किया गया। कारकुनों का कहना था कि एमएलए यशवनी रेड्डी का सिर्फ नाम है, जबकि उनकी सास झांसी रेड्डी तमाम काम अंजाम दे रही हैं। कारकुनों का यह भी कहना था कि पार्टी में नए शामिल होने वालों को अहमियत दी जा रही है, जबकि पुराने कारकुनों को नजरअंदाज किया जा रहा है। बीआरएस की रुकन असम्बली कौशिक रेड्डी ने रियासती वजीर पूनम प्रभाकर पर इल्जाम लगाया है कि वो एमआरओ और आरडीओ को बली का बकरा बनाने की कोशिश कर रहे हैं। उनका कहना था कि आरडीओ की तरफ से उन्हें एक भी फोन किया गया तो वो किसी भी कार्रवाई के लिए तैयार हैं। पूनम प्रभाकर का एक ऑडियो लीक हुआ है। कौशिक रेड्डी का कहना था कि ये पूनम प्रभाकर के दफ्तर से लीक हुआ है, इसके लिए आरडीओ और एमआरओ को क्यों बली का बकरा बनाया जा रहा है। कौशिक रेड्डी ने कहा कि फौरी पूनम प्रभाकर को बरतरफ
किया जाए। टेट इम्तिहान के लिए दरख्वास्त दाखिल करने की फीस में इजाफा किया गया है। माजी में एक पेपर के लिए 200 रुपए फीस थी, अब इसकी फीस को 1000 रुपए कर दिया गया है। दूसरा पेपर लिखने पर माजी में 300 रुपए फीस थी, इसको 2000 रुपए तक इजाफा कर दिया गया है। इसकी तफसीलात और फीस के बारे में जुमा के दिन जारी किए गए टेट 2024 के टेट इम्तिहान के लिए 15 मार्च को एलामिया जारी किया गया है। इस माह की 27 से आइंदा माह 10 अप्रैल तक ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। मई 15 से हॉल टिकट जारी किए जाएंगे। ये इम्तिहान सीबीटी होगा। 4TV पर नशर की गई खबर के बाद हज हाउस की मस्जिद में एयर कंडीशन का काम किया गया है। वाज़ह है कि 4TV ने इस सिलसिले में बताया था कि हज हाउस जहां पर अक़लियती बहबूद के कई इदारे हैं और यहां दफ्तरी औक़ात में नमाजों की अदायगी के लिए कसीर इज्तिमात होते हैं, लेकिन इस मस्जिद में नाकारा एयर कंडीशन पर तवज्जो नहीं दी जा रही है। इस खबर के नशर होने के बाद आखिरकार मस्जिद में एयर कंडीशन का काम किया गया है। मस्जिद के मुसल्लियों को इस काम की तकमील से माह रमजान के अलावा मौसम गर्मा में राहत मिलेगी। कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट और हबीब मिल्लत पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर की जानिब से तारीखी मक्का मस्जिद में रोजाना 1500 रोजदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है। सालार मिल्लत एजुकेशनल ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर नूरुद्दीन अवैसी ने बताया कि तारीखी मक्का मस्जिद में दूर दराज के इलाकों के अलावा मुकामी अवाम और ताजरीन की बड़ी तादाद इफ्तार के वक्त जमा होती है, इसलिए कायद मजलिस अकबरुद्दीन अवैसी की निगरानी में यौमिया 1500 रोजेदारों के लिए इफ्तार का एहतमाम किया जा रहा है और ये ख़त्म रमज़ान तक जारी रहेगा। इस मौके पर मौलाना अनवार अहमद, डायरेक्टर अवैसी स्कूल ऑफ एक्सेलेंस, मोहम्मद नसीर गयास, डायरेक्टर हबीब मिल्लत पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर के अलावा ट्रस्ट का अमला भी मौजूद था। रोजेदारों को खजूर के अलावा लस्सी मेवेजात भी तकसीम किए जाएंगे। तारीख़ी मक्का मस्जिद हमारे शहर हैदराबाद का मरकज़ है। यहाँ रमज़ान शरीफ में रोज़ाना मुकामी अफराद के अलावा ताजरीन, मुसाफिरीन, ख़वातीन, बच्चे भी बड़ी तादाद में आते हैं और रमज़ान शरीफ में सैकड़ों लोग रोज़ा इफ्तार के लिए मक्का मस्जिद को आते हैं, जिसको देखते हुए हबीब मिल्लत जनाब अकबरुद्दीन ओवैसी साहब ने सालार मिल्लत एजुकेशन ट्रस्ट और हबीब मिल्लत पॉलिटिकल रिसर्च सेंटर की जानिब से ख़त्म रमज़ान तक रोज़ाना 1500 लोगों के इफ्तारी मक्का मस्जिद भेजने की हिदायत दी है। कल से हमारे 20 वॉलंटियर यहाँ खजूर और दूसरे मेवे रोज़ेदारों में तकसीम करेंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि आप हबीब मिल्लत के सेहतियाबी के लिए दुआ करें और साथ ही जमात की कामयाबी के लिए रमज़ान में दुआ करें। शुक्रिया। सदर मजलिस और रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी ने शाह हातिम नगर MD लाइन्स के इलाके में मुनक्किदा इफ्तार पार्टी में शिरकत की। इस मौके पर रुकन असम्बली कारवान कौसर मोजुद्दीन के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर और मोतमदीन और मुकामी अफराद ने कसीर तादाद में शिरकत की। ललिता बाग के इलाके में कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी के लिए इफ्तार पार्टी का एहतमाम किया गया, जिसमें कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी ने मेहमान खुसूसी की हैसियत से शिरकत की। इस मौके पर मरहूम सालार मिल्लत सुल्तान सलाहुद्दीन अवैसी की मग़फ़िरत के लिए दुआ की गई। अलावा अज़ीं सदर मजलिस रुकने पार्लिमान बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी और कायद मुकर्रना अकबरुद्दीन अवैसी की दराजी उम्र और सेहत के लिए भी खुसूसी दुआएं की गईं। इस मौके पर नुमाइंदा रुकने बलदिया आज़म अशरफ के अलावा मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन और अवाम की कसीर तादाद मौजूद थी। रुकन असम्बली मलकपेट अहमद बलाला ने क़दीम मलकपेट में मुनक्किदा दावत इफ्तार में शिरकत की। इस मौके पर मजलिस के कॉरपोरेटर सैफुद्दीन शफी, मुकामी मजलिस के इब्तदाई सदूर मोतमदीन, मजलिस के सरगर्म कारकुनों के अलावा मुकामी अफराद की कसीर तादाद शरीक थी। जिले अक़लियती बहबूद संगारेड्डी की ओहदेदार डी देवजा ने कहा है कि साल 2024-25 के तहत
जिले संगारेड्डी से ताल्लुक़ रखने वाले अक़लियती तबक़ात के उम्मीदवारों को सिविल सर्विसेज प्रिलिमिनरी कम मेन के लिए मुफ्त कोचिंग फराहम की जाएगी, जिसके लिए यूपीएससी और CSAT के लिए दरख्वास्तें दाखिल करने का अमल 15 मार्च से शुरू हो चुका है, जबकि दरख्वास्तें दाखिल करने की आखिरी तारीख 12 अप्रैल मुकर्रर की गई है, जिसके लिए 28 अप्रैल की सुबह 10 बजे से 12 बजे तक स्क्रीनिंग टेस्ट लिया जाएगा। उनका कहना था कि दरख्वास्त गुजारों का ताल्लुक मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बुद्धिस्ट और पारसी तबके से होना चाहिए। वालिदैन या सरपरस्तों की सालाना आमदनी 5 लाख रुपए से जायद नहीं होनी चाहिए। इसके दस्तावेजात की तस्दीक मुतल्लिका तहसीलदार की जानिब से की जानी चाहिए। उन्होंने बताया कि उम्मीदवारों का इंतखाब मेरिट की बुनियाद पर होगा। उन्होंने बताया कि 33% नशिस्तें ख़वातीन के लिए मख्तस की जाएंगी, जबकि 5% तहफ़्फ़ुज़ात जिस्मानी तौर से माज़ूरीन के लिए मख्तस की गई हैं। पहली दफ़ा दरख्वास्त देने वाले वेबसाइट www.temristelangana.cgg.gov.in पर दरख्वास्तें ऑनलाइन दाखिल कर सकते हैं। बहादुरपुरा पुलिस ने 20 मार्च को हुए कत्ल के मामले को हल करते हुए 4 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि मकतूल मोहम्मद शरीफ साकिन किशन बाग के मुलजिम नंबर 1 सैयद इमरान और सैयद सईद की बहन के साथ दोस्ती थी। दोनों भाइयों ने मोहम्मद शरीफ को अपनी हरकतों से बाज आ जाने का इंतबाह दिया था। इसके बावजूद शरीफ के रवैये में तब्दीली नहीं आई। इमरान और सईद ने अपने साथियों समीर और आजम के साथ मिलकर शरीफ को क़त्ल करने का मंसूबा बनाया। शरीफ को अगवा किया गया और फिर उसे अपनी वालदा के मकान में ले जाकर ज़दोकोब किया गया। जब शरीफ बेहोश हो गया, उसे किशनबाग पार्क के पास छोड़ दिया गया। शरीफ को दवाखाना मुंतकिल किया गया, जहां वो इलाज के दौरान जांबर न हो सका। शहर में गांजे की मुंतकिली और फरोख्त के खिलाफ पुलिस का क्रैकडाउन जारी है। पुलिस ने उपगुड़ा के साकिन गोस्वामी राजू को गिरफ्तार किया है। गोस्वामी राजू 2 केसों में मुलविस बताया गया है। पुलिस के मुताबिक 22 मार्च को मुसद्दक़ा इत्तला मिलने पर गोस्वामी राजू को उपगुड़ा के पास पकड़कर तलाशी ली गई तो उसके कब्जे से 7,81,000 रुपए के ड्रग्स बशमूल गांजा बरामद किया गया। बताया गया है कि 8,000 रुपए फी किलो गांजा खरीद कर राजू इसे 15,000 रुपए फी किलो फरोख्त कर रहा था। पुलिस ने राजू के पास से 18 ग्राम MDMA को जब्त किया है। इसे फी ग्राम 4,000 रुपए में वो फरोख्त कर रहा था। आज चेतना का पुलिस ने एक ड्रग पेडलर और सप्लायर को पकड़ा था, जिसका नाम है गोस्वामी आशीष गिर। इनको एक्चुअली कल पकड़ा थे। गांजा और MDMA मिथिलीन डाइऑक्सी मिथाइल डाइएम्फेटामिन MDMA एक सिंथेटिक ड्रग है ये, और गांजा ये लोगों को बेचते रहते। ये एक्चुअली मंगलहाट के रहने वाले, उसके बाद ये उपगुड़ा पे शिफ्ट हुआ। क्लॉथ बिजनेस पे भी काम करते नाम कीजिए। इसके पहले भी कुछ केसेस में इन्वॉल्व थे। 49/2020 ये NDPS केस है मंगलहाट PS में। उसके बाद 169/2021 जो चारमीनार PS पे भी NDPS एक्ट पे जेल गया। उसके बाद इसके ऊपर PD एक्ट भी डाला, वो 1 साल जेल पे रह के बाहर आए। ये हम लोग को इन्फॉर्मेशन था कि जब जेल पे था ये उड़ीसा के रहने वाला एक मिलान देवनाथ से मुलाकात हुई और उससे ये गांजा मंगाते। मिलान देवनाथ उड़ीसा से मलकानगिरी से गांजा बेचता है, यहाँ पे मंगाते थे। और MDMA के लिए इसके सैयद लियास बाबे मुंबई पर रहने वाला है, जो MDMA इनको सप्लाई करते हैं। ये गांजा को 8,000 पर किलो का हिसाब से खरीदते और यहाँ पे 15,000 पे बेचते। साथ साथ उनके पास कुछ नया इक्विपमेंट पहली बार जो देखा हम लोग, स्नॉटिंग किट, जिससे MDMA ड्रग कंज्यूम करते हैं, उसका भी किट। एक छोटा सा आपको लग रहा है ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी है, ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी नहीं है बल्कि ये किट है। इसके अंदर उसने अपना सामान पूरा रखा है, सारे सामान रखा है। जितना का PS में क्राइम नंबर 142 मैंने पे केस रजिस्टर किया। 8C रेड विथ 22C और 27 ऑफ NDPS एक्ट पे केस रजिस्टर किया इनका अगेंस्ट और उनके ऊपर एक्शन ले। टास्क फोर्स सेंट्रल जोन की टीम ने सैफाबाद पुलिस स्टेशन के हदूद में तलाशी मुहिम के दौरान भारी मकदार में शराब की बोतलें जब्त की हैं।
पुलिस ने बताया कि जुमे की रात मारुति वैन की तलाशी लेने पर मुख्तलिफ अक़साम की शराब की 611 बोतलें जब्त की गईं। इस सिलसिले में वैन ड्राइवर किरण कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस के मुताबिक किरण कुमार लकड़ी का पुल पर वाक़े वाइन शॉप से शराब की बोतलें खरीद कर अपने घर वाक़े बशीरबाग ले जा रहा था। पुलिस ने इसे पकड़ लिया। शराब और वैन को पुलिस ने जब्त कर लिया है और मजीद तहकीकात जारी हैं। बेगमपेट में मां और बेटी की मज़ाहमत के बाइस 2 रहज़नों को पकड़ा जा चुका है। दोनों की शनाख्त उत्तर प्रदेश के साकिनान सुशील कुमार और प्रेम चंद्रा की हैसियत से की गई है। वाज़ेह है कि जुमेरात को दोनों रहज़न सरखे की नीयत से देसी तफंचे के साथ मकान में दाखिल हुए थे, लेकिन घर में मौजूद मां और बेटी ने दिलेरी के साथ इन रहज़नों का मुकाबला किया। उनके हाथ से न सिर्फ तफंचा छीन लिया बल्कि उन्हें भागने पर मजबूर कर दिया। बाद में मुकामी अवाम की तरफ से उन्हें पकड़ लिया गया। बहादुरपुरा पुलिस स्टेशन हदूद के किशन बाग में G+5 ज़ेर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर हलाक और दूसरा जख्मी हो गया है। महलूक मजदूर की शनाख्त अभी नहीं हो पाई है। जख्मी की हालत नाजुक बताई गई है। पुलिस ने भी मुकाम वाक़या पहुंचकर तफसीलात हासिल की। मजीद तहकीकात जारी हैं। हैदराबाद के उपल स्टेडियम के पास तेज रफ्तार बेकाबू कार डिवाइडर से टकराने के बाद शुलपोश हो गई। ताहम ड्राइवर कार से निकलने में कामयाब रहा। इत्तला मिलते ही पुलिस भी मुकाम वाक़या पहुंच गई और फिर फायर ब्रिगेड की मदद से आग पर काबू पाया गया। और नाज़रीन, आखिर में डालते हैं सुर्खियों पर एक और नजर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, डॉलर हिल्स अलकापुर रोड, मूसा एनक्लेव, एसए कॉलोनी टोली चौकी, एमएसएन डायमंड हिल्स कॉलोनी टोली चौकी, एजल रेजिडेंसी एसए कॉलोनी टोली चौकी, सरीन हाइट्स गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी, दारुल अमान हैप्पी होम्स कॉलोनी अलकापुर, दारुल खैर सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, डिलाइट सूट बिसाइड सना एनक्लेव टोली चौकी, अकबर एनक्लेव गोल्डन सैंड कॉलोनी टोली चौकी। अनकॉम्प्रोमाइज्ड क्वालिटी कंस्ट्रक्शंस, ऑन टाइम डिलीवरी हमारी पहचान है। 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने के आसान अक़सात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। जौहरी क्राफ्टेड जस्ट फॉर यू, मियार और एतमाद की रिवायत, जेवरात ऐसे कि आपका दिल जीत लें। जौहरी के दिलकश डिजाइन आपको दूसरों से मुनफरिद बनाए। हम हर किस्म की डिजाइन की ज्वेलरी ऑर्डर्स पर भी बनाते हैं। कोई यूं ही नहीं बनता जौहरी। दुनिया भर के 15,000 से ज्यादा के डिजाइन मौजूद है। इतने खूबसूरत डिजाइन की ज्वेलरी कहीं और न मिले। हर 916 हॉलमार्क ज्वेलरी पर नो मेकिंग चार्जेस, लो वेस्टेज के साथ। जौहरी, ऑपोजिट सक्सेस स्कूल, 7 टॉम्स रोड, टोली चौकी, हैदराबाद। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पर वाक़े, जैसे माविन 1 बंजारा हिल्स रोड नंबर 12, माविन गार्डन टावर सालारजंग कॉलोनी टोली चौकी, माविन हाइट्स मल्लेपल्ली, माविन जमजम लिबर्टी टोली चौकी शेखपेट मेन रोड, माविन डिजायर मुरादनगर मेहदीपट्टनम, माविन फेमस रेसिडेंसी 7 टॉम्स रोड टोली चौकी, माविन पर्ल और माविन एवेन्यू सूर्यनगर कॉलोनी टोली चौकी, माविन महाराजा रेसिडेंसी फतेह दरवाजा, माविन आशियाना मल्लेपल्ली, माविन क्लासिक मासब टैंक। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शन और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की जामीन है। अजीज कंस्ट्रक्शन माविन ग्रुप डिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट शेखपेट रोड टोली चौकी हैदराबाद। हैदराबाद जिला इलेक्शन ऑफिसर ने शिकायती सेल कमेटी तश्कील दी। जब्त शुदा रकम हासिल करने की सहूलत। अब तक 1,73,00,000 से ज़ायद की रकम जब्त। BRS की रुकन कौंसिल कविता के ईडी रिमांड में मजीद 3 दिन की तौसी। कानूनी लड़ाई जारी रखने का अज़्म। रिश्तेदारों के मकानात पर भी ईडी के धावे। दिल्ली शराब स्कैम पर मुबाहिस के लिए किशन रेड्डी का KCR को चैलेंज। कविता की गिरफ्तारी कोई सियासी नहीं है, किशन रेड्डी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक के तनाजुर में तलाशी मुहिम जारी। छतरी नाका में गांजा और ड्रग्स, सैफाबाद में 611 शराब की बोतलें जब्त की गईं।
और किशनबाग में ज़ैर तामीर इमारत से गिरकर एक मजदूर हलाक, एक की हालत नाजुक। और नाज़रीन, इसी के साथ खबरनामे का सिलसिला फिलहाल यहीं इख्तिताम को पहुंचता है। मुझे मोहम्मद इस्लामुद्दीन मतीन को पूरी टीम के साथ दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।